साथियों, कुछ कहानियाँ घर की दीवारों में दब जाती हैं और कुछ कहानियाँ पूरे घर की तकदीर बदल देती हैं। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह एक ऐसी कुर्सी की है जिसे लोग कबाड़ समझते थे, लेकिन हमारे लिए वही कुर्सी हमारे टूटते घर को जोड़ने वाली आखिरी उम्मीद बन गई थी। हमारा परिवार शहर के आखिरी मोहल्ले में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। पापा सुरेश की नौकरी 6 महीने पहले छूट चुकी थी। माँ कविता मोहल्ले के घरों में काम करके घर चलाती थी। मैं आरती और मेरी छोटी बहन पायल स्कूल के बाद माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाते थे। घर में बातें कम और चिंता ज्यादा रहती थी। इसी बीच हमारी बड़ी बहन रिया बाहर से पढ़ाई पूरी करके लौटी। उसने आते ही कहा, मुझे पढ़ने के लिए एक ऐसी कुर्सी चाहिए जिसमें बैठते ही लगे मैं किसी बड़ी लाइब्रेरी में हूँ, वरना मैं ठीक से पढ़ नहीं पाऊंगी। माँ चुप हो गई। पापा की आंखों में वही पुरानी बेबसी उतर आई। हमें पता था कि नई कुर्सी खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं थे। उसी रात माँ देर तक भगवान के आगे बैठी रही और पापा छत पर जाकर बहुत देर तक चुपचाप टहलते रहे। अगली सुबह मैंने और पायल ने फैसला कर लिया, हम रिया के लिए खुद कुर्सी बनाएंगे। घर के कोने में पड़ी एक टूटी फूटी जर्जर कुर्सी मिली जिसे पड़ोसी फेंकने वाले थे। हमने वही कुर्सी उठा ली। पापा ने कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े और फोम का छोटा सा टुकड़ा कहीं से जुटा लिया। माँ ने बिना बताए अपनी शादी की एक पुरानी साड़ी बेच दी। पापा ने सुबह शाम सब्जी की ठेली लगानी शुरू कर दी ताकि थोड़ा और पैसा जुड़ सके। हम तीनों दिन रात उस टूटी कुर्सी पर काम करने लगे। कभी हथौड़ा फिसल जाता, कभी कील टेढ़ी घुस जाती, कभी फोम कम पड़ जाता। कई बार पायल रो पड़ती, कई बार मेरे हाथ छिल जाते, लेकिन हर बार माँ कहती, बेटी इस कुर्सी में रिया का भविष्य बैठने वाला है। हमने उस बेकार कुर्सी को धीरे धीरे सोफा वाली कुर्सी में बदल दिया। लकड़ी मजबूत की, नीचे नया बेस लगाया, फोम भरा, ऊपर कपड़ा चढ़ाया। उस कुर्सी में अब सिर्फ फोम नहीं, माँ की मेहनत, पापा की मजबूरी और हमारी जिद भरी हुई थी। रिया को कुछ पता नहीं था। वह अपने नोट्स और किताबों में लगी रहती थी। 3 हफ्तों बाद जब कुर्सी पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 1 बजे तेरी मम्मी मर जाएंगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में लव यू मम्मी नहीं लिखा तो साथियों, अब लास्ट में दोनों बहनों ने बहुत सुंदर कुर्सी बनाई है जो सच बहुत अच्छी लग रही है।